हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो हमारा ऑडियो फॉर्म में होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है या आप नहीं जानते हैं तो उसे आप पेन और कॉपी कलम साथ लेकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ग्रेनिबल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु यह शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 के क राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुप्रमाणित होता हो, अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 के ख राज्य की आय असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। यह 44वें संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अपनी नीति के संचालन में निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाएगा। तो पहला है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। दूसरा है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोच्च रूप से संसाधन हो। तीसरा है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। चौथा है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्यों के लिए समान वेतन हो। पाँचवा, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं है। छठा है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए तथा उनका शोषण तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 39 के क राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। अनुच्छेद 43B सरकारी समितियों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य दुधारू पशु वध को रोकेगा। अनुच्छेद 48 के
राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा।